ऐसे कई आंकड़े हर दिन हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और चंद लम्हों बाद इन सबको भूलकर वापस अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इस बात से बेपरवाह कि ये जो हमने अभी देखा वो महज आंकड़े नहीं थे, ये भी हमारी और आपकी तरह हाड़ मांस के बने इंसान थे जिन्हें ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन जिनकी कहानी अधूरी रह गई। आज सड़क सुरक्षा की इस मुहिम को हम शुरुआत करते हैं अपने आप से किए हुए एक वादे के साथ। आज के बाद से हम इन आंकड़ों को महज आंकड़ों की तरह नहीं देखेंगे कि बस पढ़ा और भूल गए, बल्कि एक चुनौती की तरह देखेंगे जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा। बात आंकड़ों की हो रही है तो एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। हमारे देश में हर रोज, जी हां, हर रोज 422 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार बनते हैं। है ना अफसोस की बात। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सभी लोग ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं जिन्हें हम और आप आसानी से रोक सकते हैं। सड़क सुरक्षा की इस मुहिम का मकसद सिर्फ जीवन बचाना ही नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का ढंग सिखाना भी है। इन हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानें, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और इन हादसों को रोकने के लिए विज्ञान की मदद ले सकें। जितना ज्यादा हो सके उतने सजग बने। तो आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं इस पब्लिक सर्विस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा अभियान। एक ये जो सिग्नल है सर, इसका पालन करना बहुत आवश्यक हो गया। बहुत लोग समझते भी नहीं है सर इसको कि रेड लाइट है तो रुकना चाहिए आपको, और येलो लाइट के ऊपर जो है आपको ठहरे रहिए। जब तक कि आपकी लाइट ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आप पार मत कीजिए। इसे समझना बहुत आवश्यक होगा। सर अभी उसमें आमतौर पर लोग समझते हैं कि ऑरेंज हो गया तो चलो चलें, लेकिन उस ऑरेंज लाइट में जो उधर वाला है जिसको अभी आज्ञा मिली है जाने के लिए, वो शायद बीच में रुक गया हो और उसके साथ आप जाकर के अभी अच्छा हो गया कि टेक्नोलॉजी आ गई, अब कैमरे बैठ गए। हाँ बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा वायलेशन करता है तो उसको फाइन चला जाता है। बिल्कुल जी। उसके कारण अब लोगों में सुधार हुआ जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा रुकेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा आजकल एक होता है, रात को क्या होता है, ट्रैफिक नहीं होता और सिग्नल का अवधि ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो ड्राइवर इधर उधर देखता है कि लाल रेड सिग्नल होने के बाद में वो गाड़ी डाल देता है, उसमें कोई तो भी स्पीड से आता है और डैश हो जाता है। थोड़ा अगर हम लोग 2-3 मिनट लेट हुए तो क्या बिगड़ा, रुक जाना चाहिए। जी हाँ। हमने नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ये जो मानवीय बिहेवियर है इसको बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। यही कई बार गडकरी जी, विदेश में मैंने देखा है रात के 2 बजे कोई नहीं है सड़क पर, और अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कि देखा हूँ कि लाल बत्ती है तो हम रुके हैं, साथ में साइकिलिस्ट एक आया है वो रुका हुआ। ये इतना अच्छा उदाहरण होता है देखने के लिए। रुका है साइकिलिस्ट है और जब तक कि हरी बत्ती नहीं हुई वो पार नहीं किया उसने। आप ये जैसी बात करें दूसरी कि कोई सीनियर सिटीजन यार क्रॉस कर रहा है, उसके लिए रुकना चाहिए। वो गाड़ी तुरंत, भले कुछ भी हो, गाड़ी वाला रुकता है और पहले उनको जाने देता है और फिर जाता है। ये बहुत अच्छी बात हमने काफ़ी देशों में देखी है जी। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ इसकी शुरुआत हुई है, लोग ऐसा पालन करने लगे हैं। और सिस्टम को भी हमने चेक, काउंटर चेक में ये जो कैमरे वगैरह लगाए, जी। इसके डर के कारण भी थोड़ा बहुत परिणाम हुआ है और लोगों के बिहेवियर में भी चेंज हो। कोशिश कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर लगन के साथ की जाए तो एक दिन बड़ा असर जरूर दिखाती है। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी छोटी छोटी कोशिशों की बदौलत लोगों को बदलाव का संदेश मिला है। वो बदलाव जिससे सड़कें सुरक्षित बनेंगी, वो बदलाव जिससे लोगों की जान बचेगी। इन लोगों ने सड़क हादसों में किसी अपने को खोया है। अब इनकी जिंदगी का मकसद ये है कि किसी और परिवार को ऐसा दुख न देखना पड़े। Unfortunately,
हम सब तभी जागते हैं जब कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होती है, और कुछ लोग तब जाग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये सिर्फ एक सनसनीखेज खबर रह जाती है कि अगर जसपाल जी के साथ ये हुआ तो अच्छा क्या हुआ, कौन चला रहा था, ये कैसे हो गया, अच्छा आपको पता है कॉमेडी करते थे, ये देखा है, ये वायरल हो गया। बट आपने उस हादसे से व्हाट हैव यू लर्नड, आई थिंक वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे कदम मैंने लिए हैं, अखबार में मैं लिखती हूँ। ये हादसे हो जाते हैं आपके साथ, तो यू जस्ट हैव टू फेस इट, और कोई चारा रहता नहीं है। जैसे कि हमने बोला है, जो माँ बाप पे बीतती है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। जी। हमारी बेटी बहुत ही होनहार थी, वेरी टैलेंटेड। MBBS में 18 विषय होते हैं हमारे, उसमें से 11 विषय में गोल्ड मेडल मिला था। तो जो आप बोलते हैं ना सर GDP, सच में मैं तो बोलती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ माई डॉटर, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज़। वॉज नहीं बोला जाता, शी वुड हैव रियली डन अ ग्रेट गुड फॉर द कंट्री। नितिन जी, बार बार बात हुई कि नियम हैं लेकिन लोग पालन नहीं करते हैं। अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है, अलग अलग मुहिम चल रही हैं, अपने अपने छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं लोग। सरकार की तरफ से नियम है, लेकिन एक ये साफ है कि व्यापक तरीके से एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। कि धीरे धीरे जो विदेशों के लोगों का बिहेवियर है, जिसकी चर्चा हमने की, क्या वो हमारे देश के लोगों का नहीं हो सकता? हम लोग कानून भले कठोर बने हो तो हमारा काम करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम अपने जीवन में क्यों नहीं अपने खुद होकर इस प्रकार के नियमों का पालन करें। अभी हमने एक निर्णय किया है कि विशेष रूप से जो 5वीं से लेकर 10वीं तक है, उसमें हमारे जो लाइसेंस है उसके द्वारा छोटे बच्चों को हम ज़्यादा प्रशिक्षित करें, ज़्यादा उनको इसका महत्व बढ़े, क्योंकि कल के नागरिक वो है, तो वो और जिम्मेदार बने, संवेदनशील बने। समस्या तो है, और उसमें जिसके घर में हादसा हुआ उसका दुख और दर्द देखने लायक भी नहीं है। और इसलिए जो बात मैंने कही कि करीब 18 से 34 वयोगट में 62-64% बच्चे, और मैंने देखा पूना में एक MBBS डॉक्टर, यंग लड़की MBBS डिग्री ली और उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई इंजीनियरिंग IIT का इंजीनियर चला गया। उस परिवार में कोई अकेला ही लड़का था जिसके ऊपर पूरा भविष्य था। उस परिवारों की कल्पना दुख और दर्द की नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से सरकार में परिस्थिति को देखकर हमको कानून को कठोर करना पड़ेगा, फाइन को बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ ये हम मजबूरी कर रहे हैं, ये कोई खुशी से नहीं कर रहे हैं। साथ ही पीयूष जी, आप सेव लाइफ फाउंडेशन में 15 साल से काम कर रहे हैं, और आपकी कोशिश का नतीजा गुड समैरिटन लॉ भी रहा। तो गुड समैरिटन लॉ से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो हमारे देश में जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो मौतें होती हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि करीब 50% जो लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं उनकी जान को बचाया जा सकता है अगर उन्हें समय पे चिकित्सा मिल सके तो। अब चिकित्सा अगर किसी को मिलनी है तो उसके लिए आपको एम्बुलेंस बुलानी होगी या आपको किसी को अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस बुलाने से या उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से या पुलिस को बुलाने में अगर आप डरेंगे, अगर आपको झिझक होगी, तो वो व्यक्ति आपके सामने ही दम तोड़ देगा। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं हमारे देश में जिसमें कि दुर्घटना के बाद लोगों ने वहीं पर बहुत देर तक पड़े पड़े सड़क पे अपनी जान गंवा दी। मेरे परिवार में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद हमने गुड समैरिटन लॉ के लिए एक मुहिम जारी की, और अब वो कानून जो है गडकरी सर की वजह से वो कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में। और गुड समैरिटन लॉ ये कहता है कि अब आपको किसी भी कानूनी प्रक्रिया से, किसी भी पुलिस के प्रेशर से या कोर्ट कचहरी के चक्करों से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी की आगे आके मदद करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर इससे 50% जानें बच सकें हर साल, तो हम 75,000 लोगों को बचा पाएंगे सिर्फ आगे आके उनकी मदद करके। How do you get good sense with speed? How do you get good sense with the speed? I mean, when you're sitting on a bike, you have got a machine in your hand, you're going full throttle. And Sadhguru, this question is also very important from your point of view because you empower people.
You do one thing from now on, you do this. When you're driving, if there's a two-wheeler going in front of you, first thing is check if these two wheels are aligned. Believe me, in this country, except for the first 6 months or maybe 8 months of driving, after that, nearly 70% of the vehicles are misaligned. That guy is going to fall very easily. Yeah. People don't know this, something as simple as this. Like this, he will sit like this and drive, he thinks he's balancing. The smallest excuse, he is going to crash or he's going to hit somebody because he's compromised his maneuverability in a serious way with something like that. Tire conditions. These are all things which need to be looked at. For commercial vehicles, there is something like every year there's a renewal of license or whatever, they have to go and check. But for a private vehicle, you can't do that, no authority can do that. So, one thing is the vehicular condition. Road, of course, there are many problems. It's great, new roads are coming up. I have also driven around both on two wheels and four wheels. Many roads in India are beginning to look like, even with flowers in between in the median, it's looking like California or Florida. Okay, it's great. But the drivers, they don't belong to any of those places. So these are the three aspects: the mechanical condition of the vehicle that you ride, the road condition. Of course, for a two-wheeler, road condition is important, just this big stone can knock you off. And the condition of the drivers. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये अभियान जारी रहेगा। ये अभियान इसलिए जारी रहेगा क्योंकि ये अहम है, इसलिए जारी रहेगा क्योंकि ये हम सब से जुड़ा है।
देखिए, बच्चे जो हैं वो देश और समाज का भविष्य होते हैं। ये महफूज रहेंगे तो देश और समाज का भविष्य भी महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारी लापरवाही के चलते ही मासूम बच्चे सड़क हादसों का शिकार बन जाते हैं। साल 2021 में आपको बताना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटना में करीब 8,000 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। यानी हर दिन करीब 21 बच्चों की जान जो है वो चली गई। इन बच्चों ने किसी और की लापरवाही की कीमत चुकाई है। बदकिस्मती ये है कि सड़क सुरक्षा के मामले में इन बच्चों की आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं होती। आज इस मंच के ज़रिए हम हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों तक सड़क सुरक्षा का ये जो पैगाम है ये हम सब पहुंचाएंगे, क्योंकि आज कि ये छोटे बच्चे ही कल के रोड यूजर्स बनेंगे। तो कैच देम यंग, सड़क सुरक्षा के मामले में ये सिद्धांत कारगर साबित हो सकता है, ये बात हम सब मान रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही इस बात की इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को समझकर काम शुरू कर दिया था। वो अपने स्कूल के जरिए बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में समझाते हैं। तो स्वागत करेंगे ऋषभ आनंद जी का। ऋषभ आनंद और उनके साथ हैं उनके कार्टून प्ले स्कूल से जुड़े कुछ होनहार स्टूडेंट्स। तो ऋषभ जी, कार्टून प्ले स्कूल क्या है? सब कार्टून प्ले स्कूल कह सकते हैं कि ट्रैफिक सेंस का एक एसेंस जो हमेशा बरकरार रहे 24 घंटे, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डाला था 2016 में। कई सालों से मैं रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रैफिक एजुकेशन प्रोग्राम्स करने के दौरान ये चीज़ें समझ में आई कि हमारे एज ग्रुप के या हमसे बड़े जो हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम अवेयरनेस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम कर रहे थे। इस बीच में फिर एक दिन लगा कि क्यों ना छोटे बच्चों के साथ शुरुआत की जाए और शायद वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो। और यही सोच के हमने एक स्कूल डाला जिसका नाम कार्टून रखा। नाम थोड़ा सा वियर्ड था लोगों के लिए, उस समय हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि भाई कार्टून क्यों, लेकिन कहते हैं कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, तो कहते हैं कि हमें कार्टून देखना है, हमें कार्टून देखना है। तो मुझे लगा कि शायद मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं और एक ऐसा नाम रखूं जहां बच्चे बोले कि मुझे कार्टून जाना है। तो शुरुआत यहाँ से हो। तो मैं ये इन बच्चों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल में जो कुछ भी इनको सिखाया गया था, सारे नियम कायदे कानून इन्होंने सीख लिए थे, लेकिन क्या ये ट्रेनिंग में भी काम आए हैं कि नहीं? यस सर, एक्चुअली मैंने अपने दादू को एक बार रोका था क्योंकि वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे एंड वो अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि दादू, हमें कार्टून प्ले स्कूल में सिखाया गया है कि ड्राइविंग के समय हमें सेल फोन नहीं यूज़ करना चाहिए। वो ड्राइविंग करते समय सेल फोन पे काम कर वो बोल रहे थे? यस सर, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। बहुत गलत बात है। यस सर, मैंने उन्हें बोला भी और फिर उसके बाद से वो नहीं किए, कभी नहीं। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर। मैंने भी अपने एक रिलेटिव थे, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो वो एक्चुअली उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं पहना था, तो उन्हें मैंने रोका कि अंकल प्लीज़ सीट बेल्ट पहनिए, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो वी नेवर नो व्हाट हैपेंस, सो इट्स बेटर टू नॉट टू टेक रिस्क। सो मैंने उनको गाइड किया कि आप प्लीज़ सीट बेल्ट पहन के ही व्हीकल चलाएं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि न केवल उनको रोका बल्कि गाड़ी भी रोक दी। गाड़ी रोकिए, आप बोलिए उनको गाड़ी रोकिए, फिर उनको कहिए सीट बेल्ट पहनिए। यस सर, थैंक यू सर। ऐसे ही बात बच्चों की हो रही है। अगले मेहमान बात तो सड़क सुरक्षा की ही करते हैं, लेकिन उनका अंदाज बहुत निराला है। बुलाते हैं एल्मो और चमकी को। ज़ूम 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 ज़ूम। अरे एल्मो, कहाँ चले? हाय चमकी। हाय एल्मो, अपनी बाइक पे ज़ूम ज़ूम धूम मचाने जा रहा है चमकी। अमिताभ सर, क्या आप भी हमारे साथ ज़ूम ज़ूम करेंगे? हाँ प्लीज। या हम आएंगे, लेकिन आपको ये जूम जूम जो है ना थोड़े से धीमे चलाना पड़ेगा। जो स्पीड की रफ्तार है उसको धीमे रखना पड़ेगा। ओ ज़ूम ज़ूम फास्ट नहीं। हाँ जी, ज़ूम ज़ूम फास्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फास्ट नहीं चलाने का है। जो स्पीड लिमिट लिखी गई है उसी के अनुसार जाना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्कुल सही। एल्मो, ज़ूम ज़ूम सिर्फ धीरे धीरे। कैसे? देखो ऐसे। आप देखिए अमित सर, क्या ये ठीक है? ज़ूम 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 ज़ूम, ऐसे ऐसे धीरे धीरे।
अमित सर, आप भी हमारे साथ हमारे कल्पना के स्कूटर पे चलिए ना। नहीं 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 नहीं, दो से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं गाड़ी के ऊपर, बैलेंस खराब हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। दो से ज्यादा ये नियम बना हुआ है। चमकी एंड एल्मो, आप दोनों बैठेंगे पीछे अपनी स्पेशल चाइल्ड सीट्स के ऊपर। तो चाइल्ड सीट बनी है ना, उस पे बैठेंगे और बेल्ट लगाएंगे वहां पर। समझ गए? हाँ जी, यस हाँ, सर। सिर्फ मुंडी मत हिलाओ, Yes, इसको sir. पालन भी करना पड़ेगा आपको। हाँ, ओके, बैठ जाएंगे, सीट बेल्ट लगा ली, Okay, सीट good बेल्ट girl. लगा ली। अब सर, अमित सर आप ड्राइव कीजिए, हम लोग पीछे बैठ गए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सनरूफ तो खोल दीजिए ताकि मजा आए। हाँ, बहुत मजा आता है सनरूफ खोल के। हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, सनरूफ जो है उसका नाम क्या है? सनरूफ, सनरूफ। यानी सन आना चाहिए, मुंडी नहीं बाहर आनी चाहिए। समझ गए? उसके ऊपर खड़े होकर अपना सिर बाहर नहीं रखना है। चलती गाड़ी में कोई चीज लग जाएगी तो चोट लग जाएगी कि नहीं? हवा की झोंकी लेने। वो फ्रेश एयर के लिए है, धूप आने के लिए है। थैंक यू अमित सर। थैंक यू सर, हमने बहुत सारी बातें सीखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन फिर भी ज्ञान जो है उसका सबसे बड़ा स्रोत है आज भी किताबें। किताबों के पन्ने पलटिए, हर पन्ने के साथ दुनिया की एक नई तस्वीर आपके सामने आती है। कई बार शब्द जो होते हैं आपके दिल में उतर जाते हैं। इसलिए जो हम बचपन में पढ़ते हैं उसकी छाप उम्र भर बनी रहती है। और जब बात नियमों को समझाने की, समझने की, सड़क सुरक्षा का पैगाम पहुंचाने की हो तो किताबों से बेहतर और क्या होगा। ऐसी एक बेहद खास किताब का अब हम अनावरण करेंगे यहां। ये सड़क सुरक्षा का क ख ग है। तो अमित जी, इसमें वर्णमाला को नए मायने दिए गए हैं सड़क सुरक्षा के लिए। जी जी बिल्कुल। क से कर्तव्य, ख से ख्याल, ग से गिनती, च से चौकन्ना होना। प्लीज बैठ। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये भाव सबके मन में आखिर कैसे पहुंचेगा? What is at topmost stake here? Life is at stake. And all of us, we are stakeholders in life. जिंदगी के हम सबका, हमारा सबका इंटरेस्ट है कि जीवित रहे लोग, और उसके लिए कहीं ना कहीं से हम सब उसके उत्तरदायित्व तो हम उसका लें, उसकी जिम्मेदारी उठाएं। Sadhguru, what would be your takeaway and what would be your suggestion or advice to people on this? See, one thing that we need to recognize is we are a generation, we are a society, we are a nation who are in transition in various aspects of life, from one level of living to another. This is also the pride of the nation, that we could be, if we do things right now, not just about the roads, about everything, we could be just that one civilization. In a matter of one generation, we moved 600 million people from one level of living to another. Never it's been done in a democratic process, it's been done forcefully in some nations. So in that, transportation, logistics are very significantly important aspect. ये लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार। तो अभी हमने एक सिस्टम निकाली है कि एक डिजिटल कोर्स तैयार किया है और स्टेट वाइज प्राइवेट एजेंसी को ये कहेंगे कि वो अपने घर में बैठकर कंप्यूटर पर ही डिजिटल थ्योरी परीक्षा देंगे ड्राइविंग लाइसेंस के पहले, और उसमें उसको जानकारी से उसकी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगी और वो जवाब देने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद फिर प्रैक्टिकल उसका ड्राइविंग ट्रेनिंग की परीक्षा ली जाएगी। It can be easily done digitally, we are capable of that. So even if somebody has a license, यानी 30-40 साल हो गए उसको लाइसेंस के, अगर उनको किसी तरह आरटीओ की तरफ से, क्योंकि उनके पास सब रिकॉर्ड लाइसेंस रिन्यू तो करना पड़ता है और 20 साल उसको में। या तो रिन्यू कराए या फिर से उसका इम्तिहान लिया जाए कि भैया तुम सही चला रहे हो कि नहीं। एक लंबा प्रोसेस है, बहुत ही इसमें कष्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करने में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं सर कि अगर एक बार चेतावनी चली जाए कि कभी भी आपका रिव्यू हो सकता है, रिव्यू हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार एक चेतावनी चली जाए तो वो अवेयर रहेगा कि
कि भैया किसी भी समय मुझे बुला सकते हैं तो मैं सही चलाऊँ। खैर, इन शानदार सुझावों के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं न सिर्फ ये बातें सुनी गई होंगी बल्कि इन बातों पर अमल भी किया जाएगा। असल बात वही है, सड़क सुरक्षा अभियान का ये सफर यहीं तक था, लेकिन याद रखिए सिर्फ ये शो खत्म हुआ है। सड़क सुरक्षा को लेकर हमारा प्रण अब शुरू हुआ है।